हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हमारे टाटा एल्ट्रोज में मिलता है। और वो फीचर रिलेटेड है इस छोटे वाले बटन से, ये वाले बटन से। मतलब हमारे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल के राइट साइड पैनल में एक ओके एंड सिलेक्ट का बटन मिलता है, इसके रिगार्डिंग है, इससे रिलेटेड है वो फीचर। देखिए, इसका यूज तो आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि हम इसको डेली लाइफ में यूज करते हैं। लेकिन एक बहुत ही कमाल का फीचर है जो कि हमारे टाटा एल्ट्रोज में मिलता है, वो ये है कि अगर हम इसको कंटिन्यूअस 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखते हैं तो आप डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के सेटिंग में जा सकते हैं। मतलब अगर आप किसी भी पेज पे हो, सपोज आप इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी पे हो और इसको कंटिन्यूअस आप 3 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्टली सेटिंग में जा सकते हो। और ये सेटिंग में जाने के डायरेक्टली फायदे क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या फायदा है। स्पेशली नाइट ड्राइविंग में बहुत फायदा है। और ये जो फीचर है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये टाटा एल्ट्रोज का मैनुअल कह रहा है। ठीक है, मैनुअल में भी दिखा देता हूं, आप भी एक बार चेक कर लीजिए अपने मैनुअल में। पेज नंबर 77 में देखिए, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे क्लियर कट लिखा गया है। यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, राइट साइड के कंट्रोल्स हैं, उसकी फोटो दी गई है। और वहाँ पे 1 2 3 4 नंबर मार्किंग भी की गई है। और देखिए 2 नंबर पे दिखा, यहाँ पे इन्होंने नोट किया है जो अपना ओके एंड सेलेक्ट वाला बटन है उसको। और देखिए 2 नंबर पे क्या लिखता है, ओके एंड सेलेक्ट, ओके ऑब्लिक सेलेक्ट एंड लॉन्ग प्रेस फॉर सेटिंग, प्रेस द अबव स्विच टू सेलेक्ट द ऑप्शन एंड लॉन्ग प्रेस इट अप्रॉक्स 3 सेकंड्स टू गो डायरेक्टली टू द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेटिंग। ये दिया गया है फीचर, बट ये प्रैक्टिकली हमें मिलता नहीं है टाटा एल्ट्रोज में। देखिए, ये मैंने जब भी मैं सर्विस सेंटर में जाता हूँ, जब भी मैं विजिट करता हूँ, हमेशा चेक करता हूँ कि यार किसमें है। मतलब अभी तक मुझे किसी भी टाटा एल्ट्रोज में, मतलब मेनली ये एक्सजेड और एक्सजेड प्लस में मिलता है। जब लिया था दिसंबर 2020 मैन्युफैक्चर्ड है, तो उस टाइम यही टॉप मॉडल था, एक्सजेड ही था। एक्सजेड प्लस तो बाद में आया था, तो उस टाइम भी ये काम नहीं करता था। और मैंने कई गाड़ियों के, इवन मैंने एक्सजेड प्लस में भी चेक किया, अभी का जो मॉडल है उसमें भी चेक किया, ये बटन काम नहीं करता है। लेकिन ये फीचर जो है हमारे मैनुअल में लिख के दिया गया है। तो अब मैं बताता हूं कि ये जो फीचर है ये यूजफुल क्यों है और ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, कभी भी ये स्पेशली जो काम है इसका मेनली नाइट ड्राइव में है। देखिए दोस्तों, कई बार हम नाइट ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमारा जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है और ये इंफोटेनमेंट सिस्टम है, इसका ब्राइटनेस जो है हमारी आंखों को इरिटेट करता है। तो ये ब्राइटनेस कम करने के लिए इसमें एक फीचर दिया गया, ये आप ब्राइटनेस यहां से भी कम कर सकते हैं। लेकिन सपोज 60 70 80 की स्पीड में चल रहे हैं, हाँ, और आपका ब्राइटनेस कम करना हो तो आप इंफोटेनमेंट सिस्टम से कम करेंगे, आपका ध्यान डिस्ट्रैक्ट होगा, इधर उधर ध्यान भटकेगा। तो आपके सुरक्षा के लिए ये एक फीचर दिया गया है कि आप डायरेक्टली यहां से कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अभी मैं इसका पार्किंग लैंप ऑन कर देता हूं। ये देखिए, अभी क्या है कि एज पर मैनुअल इसको प्रेस करने से ये हमें डायरेक्टली सेटिंग में जाना चाहिए था, लेकिन ये नहीं जा रहा है। ठीक है, अब देखिए, अब इसका उपयोग क्या है। सपोज मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे ये काम कर रहा था और हमने जैसे ही प्रेस किया और ये चला गया डायरेक्टली सेटिंग में। तो सेटिंग में जाने के बाद हम यहीं से इसको हम डायरेक्टली इसका इल्यूमिनेशन जो है कम या ज्यादा कर सकते हैं, मतलब इसका ब्राइटनेस कम या ज्यादा कर सकते हैं। देखिए, ये है इसका यूज। ठीक है, लेकिन ये जो बटन है ये प्रैक्टिकली काम नहीं करता है। इसके रिगार्डिंग मेरी गाड़ी, इसकी कंप्लेन मैंने की थी, मैनुअल से जब पढ़ा था तो मैंने इसकी कंप्लेन भी की थी। और इसके रिगार्डिंग मेरी गाड़ी कम से कम 4 से 5 दिन तक खड़ी रही सर्विस सेंटर में और वहां पे कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिला मुझे। फाइनली मुझे ये बोल के भेज दिया गया कि कस्टमर नीड टू बी एडुकेटेड। और ऑफकोर्स मेरी गाड़ी 4-5 दिन तक खड़ी थी वहां पे, तो किसको अच्छा लगता है कि भाई तुम्हारी गाड़ी वहां पे सर्विस सेंटर में खड़ी रहे और उसका कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। डिजाइनर ने क्या काम किया है, सब एक दूसरे में उलझे पड़े। मतलब मुझे समझ में नहीं आया, मुझे ठीक नहीं लगा। और मुझे फाइनली ऐसा लगा कि भाई इस चीज का इनके पास कोई भी समाधान नहीं है और इसका जवाब देने के लिए कोई भी बंदा नहीं है कि मतलब कोई भी बोल सके कि हाँ मुझे पता है कि ये बटन जो है क्यों नहीं काम करता। तो फाइनली इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा ये था दोस्तों कि ये वैसे तो बहुत ही काम की फीचर है ये, और मैनुअल में लिखा भी है, बट ये हमारे को नहीं मिलता। और मैं यही पूछना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से दोस्तों कि क्या आप लोगों को ये फीचर मिला है गाड़ी में। मतलब एज पर मैनुअल, एक बार मैनुअल चेक कर लीजिए, अगर उसमें लिखा है तो आप एक बार चेक करिए कि ये काम करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो हम सबको मिलके एटलीस्ट टाटा को बताना चाहिए कि भाई एटलीस्ट कुछ तो बताए हमें कि भाई क्यों नहीं काम करता, कुछ तो रीजन बताए। यहाँ पे तो बस ये बोल के आपका क्लोज कर दिया जा रहा है कि कस्टमर नीड टू बी एडुकेटेड, और बहुत ही मतलब उल्टे सीधे बताए जा रहे हैं कि मतलब नहीं पता है तो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं पता है सर, हम पता करके बताते हैं, बस कुछ कुछ कह के उस केस को, मतलब उस कंप्लेंट को क्लोज कर दिया जा रहा है।
तो यही मेरे साथ भी हुआ है। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूं कि दोस्तों आप एक बार अपनी गाड़ी में चेक करिए और प्लीज मुझे बताइए कि क्या ये बटन जो है 3 सेकंड तक प्रेस करने पे क्या ये सेटिंग में जाता है या नहीं जाता है। बस यही मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद था दोस्तों। और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये काम करता है कि नहीं करता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई सवाल हो तो प्लीज मुझसे बेझिझक पूछिए, मैं इसका जवाब देने की 100% कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच।